अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम अनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजाम नमामि। राम भक्त हनुमान को हम न जाने कितने ही नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें पवन पुत्र कहता है तो कोई महावीर कहता है, कोई अंजनी पुत्र बुलाता है तो कोई कपिश नाम से उनकी आराधना करता है। भगवान शिव ने अनेकों अवतार लिए, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है महावीर हनुमान का अवतार। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए हनुमान ने शिव के वीर से जन्म लिया था। शिव पुराण में हुए उल्लेख के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत का बंटवारा करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का आकर्षक रूप धारण किया था। मोहिनी को देखकर कामातुर शिव ने अपनी लीला रचते हुए वीर्यपात किया, जिसे सप्त ऋषियों ने सही समय का इंतजार करते हुए संग्रहित कर लिया था। जब वक्त आया तब सप्त ऋषियों ने शिव के वीर्य को वानराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ तक पहुंचाया। शिव के इसी वीर्य से अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक श्री हनुमान का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी अपने बाल्यकाल में ही बेहद शरारती थे। एक बार सूर्य को फल समझकर उसे खाने दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर वार किया। इंद्र के वार से हनुमान जी बेहोश हो गए, जिसे देखकर वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा ने आकर श्री हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो उठे। उस समय सभी देवतागण हनुमान जी के पास आए और उन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। सूर्य देव का वरदान। सूर्य देव द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान जी सर्वशक्तिमान बने। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और साथ ही ये भी कहा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उन्हीं के द्वारा ही शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाएगा। सूर्य देव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी भी बनाया। सूर्य देव ने पवन पुत्र को 9 विद्याओं का भी ज्ञान दिया था। यमराज का वरदान। यमराज ने हनुमान को ये वरदान दिया था कि वो उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वो कभी यम के प्रकोप के भागी भी नहीं बनेंगे। कुबेर का वरदान। कुबेर ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से हनुमान को मुक्त कर दिया। भोलेनाथ का वरदान। महावीर का जन्म शिव के ही वीर्य से हुआ था। महादेव ने कपीश को ये वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। विश्वकर्मा का वरदान। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने हनुमान को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसकी वजह से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्रदान किया है। देवराज इंद्र का वरदान। इंद्रदेव ने हनुमान को यह वरदान दिया कि उनका वज्र भी महावीर को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्रदेव द्वारा ही हनुमान की हनु खंडित हुई थी, इसलिए इंद्र ने ही उन्हें हनुमान नाम प्रदान किया। वरुण देव का वरदान। वरुण देव ने हनुमान को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी जल की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा का वरदान। हनुमान को अचेत अवस्था से मुक्त करने वाले परम पिता ब्रह्मा ने भी हनुमान को धर्मात्मा परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें ये भी वरदान दिया कि वो हर प्रकार के ब्रह्म दंडों से मुक्त रहेंगे और अपनी इच्छा अनुसार गति और वेश धारण कर पाएंगे। तपस्या में लीन मुनि। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां और वरदान प्रदान किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पवन पुत्र बेरोक टोक घूमने लगे थे। उनके शैतानियों के कारण सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए थे। वे तपस्या में लीन मुनियों को भी तंग किया करते थे। एक बार अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि वो अपनी सभी शक्तियां और बल भूल जाएंगे और इसका आभास उन्हें तभी होगा जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। समुद्र लांघन का कार्य।
इस घटना के बाद हनुमान जी बिल्कुल ही सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति स्मरण नहीं थी। भगवान राम से जब मुलाकात के बाद सीता को खोजने के लिए उन्हें लंका जाना था, तब समुद्र लांघने के समय स्वयं प्रभु राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। सीता जी का वरदान। जब सीता माँ की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब बड़ी ही मुशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें माँ सीता दिखाई दी। जब हनुमान जी ने सीता माँ को अपना परिचय दिया, तब सीता माँ उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अमरता के साथ साथ ये भी वरदान दिया कि वे हर युग में राम के साथ रहकर उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। कलयुग में हनुमान की आराधना। हनुमान चालीसा की पंक्तियां अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता का अर्थ है कि माँ देवी सीता ने महावीर को ऐसा वरदान प्रदान किया जिसके अनुसार कलयुग में भी वो किसी भी तरह की 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी ये माना जाता है कि जहाँ भी रामायण का गान होता है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। भगवान राम का वरदान। रावण की मृत्यु और लंका विजय करने के बाद भगवान राम ने हनुमान को ये वरदान दिया कि जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे और आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। न्यूज़ फॉर इंडिया की ओर से आलोक प्रियदर्शनी और मनुस्मृति लिखोत्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद।